हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ ये है बार चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स जो साइट पे जॉब करेंगे उनके लिए, जो प्लानिंग करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे स्टडी करना। बार चार्ट क्या है, ठीक है, उसे कैसे बनाना है, आज मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा इस टॉपिक में। अभी हम बात करते हैं, जैसे बार चार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट ये हमें डिफाइन की होती है ग्राफिकली बाय हॉरिजेंटल बार्स। ठीक है, हॉरिजेंटल बार्स में इसे डिफाइन किया होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन है, सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, कोई फिटिंग्स है, फिनिशिंग है, टेम्परेरी शटरिंग है, मशीनरी इक्विपमेंट्स है, कुछ भी है वो इसमें हम सारा कुछ ये शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग की जाती है। जो शेड्यूलिंग है इसकी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होती है जो मैंने ये आपको दिखा रहा हूं, जो एक्सेल की शीट। ठीक है, सो आजकल तो हम एक्सेल ही यूज करते हैं बार चार्ट को करने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि कई जगह वैसे साइड पे क्या किया जाता है कि उसे मैनुअली हाथ से भी बनाया जाता है एक पेज पे। ठीक है, इसे हम डिफरेंट कलरिंग देते हैं। डिफरेंट कलरिंग, हर एक कलर रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या चीज है। जैसे ब्लैक है, वो वर्क जो एक्चुअल शेड्यूलिंग की हुई है उससे बता रहा है। जो येलो है वो रीशेड्यूलिंग बता रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि ये ग्रीन है, ठीक है, ये एक्चुअल वर्क को बता रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं ये रेड जो है, ठीक है, ये हमारा जो वर्क इन रनिंग पोजीशन है, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी आप ये बार चार्ट देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि नेम ऑफ कंपनी कुछ भी XYZ, कोई भी कंपनी का नाम पे नाम आ जाएगा, एजेंसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेट आ जाएगी, कब स्टार्ट हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, टाइम कितने मंथ की लिमिट है इसे करने की, इसमें शेड्यूलिंग की हुई है पूरा टोटल टाइम पीरियड की। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्चुअल डेट कौन सी है स्टार्ट होने की, ठीक है, एक्चुअल कंप्लीशन की क्या डेट है, ठीक है, वो मेंशन की हुई है इसमें। ये सारा कुछ आ जाता है। उसमें आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम डिस्क्रिप्शन आ जाती है। जो भी आप काम कर रहे हो, ये एक एग्जांपल लेके ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई प्लान नहीं है, ये एग्जांपल लेके आपको बताया हुआ है शेड्यूल कि कैसे होता है। ठीक है, ये है कि यहाँ पे जैसे लिख दिया, एक्सकवेशन आ गई, कंक्रीट इन फाउंडेशन है, ब्रिक वर्क RCC इन फाउंडेशन, ठीक है, ब्रिक वर्क अप टू टॉप लेवल, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, शेड, उसके बाद प्लास्टर वर्क है, फ्लोरिंग है, अर्थ फिलिंग है, ठीक है, मिसलिनियस वर्क्स है। ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है, इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, डेट्स मेंशन की हुई है इन वीक। ऊपर मंथ लिखा है, जैसे जून 2012 से लेके, ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है उसका ईयर और मंथ। और उसके नीचे जो है ये बार में शो किया है उसका वीक, सारा वीक का शेड्यूल। अभी हम देखते हैं कि जैसे अभी इसमें दो चीजें बताई हैं। एक्टिविटी कौन सी है, उस एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा है, उसमें कितनी लेबर लग रही है। ठीक है, लेबर शेड्यूलिंग भी इसमें बताई हुई है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे लेबर जो ब्लैक वाली है, आप देखोगे ये जो शेड्यूल वर्क है, लेबर कितनी है, 2 वीक का वक्त लग रहा है, लेबर 6 लेबर है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखोगे ये सारा मेंशन किया है, ये लेबर शेड्यूल है। रिक्वायरमेंट ऑफ मैसन, रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्डर, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लम्बर, रिक्वायरमेंट ऑफ पेंटर। यहाँ पे हम लिख दिया, अगर कोई और भी काम होगा तो वो हम भी उसके हिसाब से
स्किल्ड लेबर जो भी है उसका नाम लिख सकते हैं। देन उसका यहाँ पे हम नेम मेंशन कर देंगे, जैसे 6 लेबर है अभी, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर में 6 आ गया, आगे फिर 6 ही रहेगी, यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है। देन उसके बाद ये काम कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन स्टार्ट हो गया, जिसमें 2 मेसन और 8 लेबर है। ये काम खत्म हो गया, यहाँ पे 8 लेबर आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे 8 ही चली है, ठीक है। ये सारी चीज होती रहेगी। जैसे अभी यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यहाँ पे 8 लेबर और आ गई, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी ये 8 लेबर, देन 8 ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 8 8 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लेबर आ गई, जब देखेंगे, ठीक है, वो सारी आ जाएगी, ठीक है। और नीचे हमारा आ जाएगा ये मैजन भी आ गया, और उसके बाद हमारा जो हम देखेंगे यहाँ पे वेल्डर, 4 वेल्डर, ठीक है। 4 वेल्डर आ गए। उसके बाद 16 जो है वो हमारी आ गई, लेबर आ गई, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ऐड ऑन करते रहेंगे, जैसे जैसे काम हो रहा है, ठीक है, उस लेबर को, जो लेबर वहां पे लगी हुई है उसका, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे, ये तो शेड्यूलिंग है, हम बार चार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये शेड्यूलिंग है, इसे आप देखोगे तो सारा ये ऐसे ही है, ठीक है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो मिस, ठीक है। वैसे ये मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल राइट ही बनाया है। और उसके बाद आप देखोगे तो ये येलो जो है ये रीशेड्यूलिंग है। जैसे अभी काम शुरू होना था, ड्यू टू सम हिंड्रेंस अगर नहीं हो पाया तो उसकी रीशेड्यूलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद रीशेड्यूलिंग जैसे आपने देखी, ये येलो में रीशेड्यूलिंग करती, ठीक है। और काम जो है ये ग्रीन वाला कंप्लीट वर्क शो कर दिया कि ये काम खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसकी जो शेड्यूलिंग की है, ठीक है। उसके बाद ये काम कब कंप्लीट हुआ, एक्चुअल वर्क डन कब है, ये ग्रीन में शो कर रहा है। ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। ये सारा उस तरीके से आएगा। जैसे ये हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि बार चार्ट अप टू 15 टू 13, ठीक है। तो तब तक का ये बनाया हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, जैसे अभी ये वर्क है, ठीक है। ये ब्रिक वर्क अप टू टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल तक ब्रिक वर्क अगर हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसे ग्रीन कर देंगे यहाँ पे आगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और ग्रीन कर देंगे। ये जैसे ऐसे ही मैंने एग्जांपल ली है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइट वो क्या कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। आपने वहां पे जाके आपने ग्रीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वर्क अभी रनिंग में है, ये शेड्यूलिंग है, ठीक है। ये जो है इसे हम रेड में शो कर रहे हैं कि अभी इतना ही वर्क हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं ये कितना वर्क हुआ है, ठीक है। ये सारा जो अप टू डेट जब तक बनाया है कितना वर्क हो गया है, ठीक है, वो हमने शो किया है, ठीक है। यहाँ तक अगर कंप्लीट हो गया उसे ग्रीन कर दो, जो काम चल रहा है उसे रेड में शो कर दो, ठीक है। वर्क इन रनिंग पोजीशन वो रेड में शो किया है, ठीक है। अभी हम ये सारी चीजें हमारी आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर हम लेबर शेड्यूल की बात करें, ये देखिए 4 पेंटर, ठीक है, ये लेबर है। ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। हम ये चीज यहाँ पे लिखेंगे कि कितनी लेबर लगी है, कितने पेंटर हैं, ठीक है, कब तक, ठीक है। वो चीजें भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। सो ये सब है जो हमारी बार चार्ट में हम शो करते हैं। एक्टिविटी विथ एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूमिंग है एक्टिविटी, ठीक है, उससे शेड्यूलिंग की हुई है सारी की सारी, और रीशेड्यूलिंग, ठीक है। ये एक और है, इसमें सिर्फ ओनली
हम देखेंगे ये शेड्यूलिंग वर्क है, ठीक है। ये शेड्यूलिंग वर्क है। एक्चुअल में जब स्टार्टिंग होती है बार चार्ट की वो ऐसे ही होगा कि ये काम शुरू हुआ है, एक्चुअल में ऐसे होगा। जैसे जैसे काम होगा, अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है एक्चुअल वर्क, ठीक है, तो इसे हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता इसे हम यहाँ पे एक्सटेंड करके कब तक टाइम चाहिए वो देख के हम रीशेड्यूलिंग कर देंगे येलो से, ठीक है। और ये जो काम अगर नहीं हुआ, ठीक है, इसे हम यहाँ पे, मैं अभी करता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं। और यहाँ पे अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे इसे रेड कर देते हैं, ठीक है। सो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि कैसे बार चार्ट बनाना है, और आप एक्सेल से करना सीखिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप